हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए चैप्टर पे आ गए हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? ट्रायंगल्स। ठीक है, त्रिभुज। अब त्रिभुज में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो कुछ चीजें जैसे देखिए, आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ये है क्लास 10th में। ठीक है, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस, ये दो वर्ड्स, ये क्या है? अब देखना, आप बताना हमें है। ये फिगर्स कैसे हैं? ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट वो होंगे जो एक दूसरे को बिल्कुल ढक सके। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरा, है ना? तो ऐसे कर लो। देखिए, जैसे हमने यहां पर ले लिया पी क्यू आर एंड यहां पर ले लिया ए बी सी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एंगल P है वही एंगल B है, जो Q है वही C होगा और जो A होगा वही R होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चलिए, हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ आप ये समझो कि जब कोई भी दो फिगर, ठीक है, एक जैसे दिखें, छोटा बड़ा ना हो, एक जैसे दिखें प्लस एक दूसरे को ढक लें, जैसे अपने हैंड्स हैं ये, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ढक लेंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। वहीं सिमिलैरिटी क्या होगी? एक छोटा हाथ ले लो और एक बड़ा हाथ ले लो, है दूसरा, या फिर एक कोई छोटा सा ट्रायंगल ले लो और एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लो, तो ये क्या है? सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है और ये एक्सरसाइज भी आपकी छोटी है। तो चलिए, हम लोग एक्सरसाइज में मोस्टली मुझे लगता है 2 ही क्वेश्चंस हैं। अब एग्जाम्पल्स तो हो गए, पर हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। FIB है। यूजिंग द करेक्ट वर्ड ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बताइए आप। ऑल सर्कल्स आर डैश, यहां पर बताना है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। बताइए, सर्कल है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब एकदम फिक्स क्राइटेरिया दिया हो, दोनों का रेडियस सेम होगा। बट सिमिलर होंगे क्यों? क्योंकि एक कोई छोटा सर्कल होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, तो ये मैटर नहीं करता आपके लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल स्क्वायर्स आर। अब बताइए, स्क्वायर्स कैसे होंगे? भाई, जो सर्कल के साथ था वही स्क्वायर के साथ होगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा? सिमिलर। नेक्स्ट वन, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आप बताइएगा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आपको बताना है कि कौन से ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होंगे।
इक्विलेटरल है और दूसरा क्या है यहाँ, आइसोसेलेस। तो आप बताओ कौन से होंगे? बताओ आप, सारे ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर कहला सकते हैं? सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी होंगे वो क्या होगा, उनका मेजरमेंट सेम होगा, है ना, साइड सेम होगी। यहां पर क्या हो गया, ऑल इक्विलेटरल। आगे देखिए, अगला है, कह रहा है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर। पहले ये बड़ा सा है, इसको लिख लेते हैं। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are angles are dash एंड यहाँ पर बी, ये यहाँ पर ए स्टार्ट हो गया है, एंगल्स आर के बाद डैश, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब देखो यहां पर क्या है, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। ये एक ऑप्शन है आपका इक्वल एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनल। तो अब आप बताओ, समझना ध्यान से, कोई 2 पॉलीगॉन है जो कि जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सिमिलर होंगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो अगर नंबर पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स क्या है, सेम है, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। भाई सिमिलर यहां पर दे रखा है ना, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। और जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। बस ये तो आपका एकदम सीक्वेंस में ही दे रखा है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें एग्जाम्पल आपको देना है। चलिए कह रहा है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड है नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कंडीशन 1 सिमिलर, हाँ सिमिलर फिगर है, और दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर। एंड सेकंड इज नॉन सिमिलर। अब आप बताओ इसको आप कैसे करोगे, पीछे वाले ही एग्जाम्पल याद रख लो ना। सिमिलर फिगर की बात करें तो हम लोग एक क्या ले लें,
इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, 1 1 1 होगी, 60 होगा, 60 होगा और ये 60 होगा, A B C। ये बात समझ में आई? ये क्या हो गई? यूनिट। ठीक है, अब देखो ये और सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं ना, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो आप। ये मान लो आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई डिस्टेंस इसकी, सॉरी साइड। हाँ, ये भी सारे एंगल्स क्या होंगे इसमें? 60 ही होंगे। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देना है ना, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल। दूसरा आप ले लो, स्क्वायर ले लो, इसको आप 2 सेंटीमीटर का ले लो, सारे 90 90 होंगे, और इसको आप ले लो 5 ले लो। ठीक है, समझ गए बात को? ये हो गए सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर की बात क्या हो जाएगी, बताइए आप सभी। नॉन सिमिलर फिगर में आप ऐसे ले लो, एक ट्रायंगल ले लो तो एक पैरेललोग्राम ले लो, नॉन सिमिलर ही हो गए, हुए ना। दूसरा फिगर आप क्या ले लो, अगर एक स्क्वायर ले लो तो एक को ट्रेपीजियम ले लो, हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स। समझ गए? आगे बढ़े अब हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन बचा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, लास्ट कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर आपसे पूछा है, एक 2 फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें आपसे पूछा है कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं है। तो बताइए सिमिलर फिगर होने के लिए आप क्या कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास? साइड्स, उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। बस। अब देखिए, ठीक है, फिगर्स देख लेते हैं। फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स है बेटा, फिगर्स नहीं यहाँ पर, ये है क्वाड्रिलेटरल। ये है आपका पैरेललोग्राम PQRS। वन 1.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? ABCD 10 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है इसकी? 3 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब अच्छा बताइए, इसमें एंगल है क्या? नहीं है। देखिए क्वाड्रिलेटरल सिमिलर के लिए पहले आप कंडीशंस बताओ। करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? आर प्रोपोर्शनल एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बस ये 2 कंडीशंस है। अब देखो आप PQAB 1.5 3 सारे 3 हैं, रेशियो तो ठीक आ रहा है, प्रोपोर्शनल है,
यहां पर एक कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई, बट क्या ये फुलफिल हो रही है? नहीं, ये 90 डिग्री और यहां पर तो एंगल पता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इनके सम क्या होता है 180। पर क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं हुई, इसलिए ये दोनों फिगर्स क्या है? सिमिलर नहीं है। हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। खत्म, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली एक्सरसाइज में जो भी होगा, जिस टाइप का भी होगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप सभी बताइएगा कि ये सेशन और ये चैप्टर आपको कैसा लगा। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आगे, पर कुछ नहीं, सिर्फ आपको 2 ही कॉन्सेप्ट लर्न रखने हैं, एक सिमिलैरिटी के रूल्स और कॉन्ग्रुएंसी, बस ये 2 हैं और इन्हीं पर पूरा बेस्ड है आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को यार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि वो लोग भी, उनको भी फायदा हो, है ना, वे भी पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है, आपका हो जाया करेगा, इससे क्या प्रॉब्लम है। और फिर आपकी पूरी एनसीईआरटी तो कवर कराई जा रही है। आप अभी देखो, आप 9th की आर.डी. शर्मा मैंने कराई थी, तो 9th की आर.डी. शर्मा 9th वालों के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर 10th की एनसीईआरटी करा रही हूँ, तो आप 10th की एनसीईआरटी भी सजेस्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये एक ब्रॉड लेवल पे जाए और आप सभी को हेल्प करूँ, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है, आप सभी पढ़ें, सबको अच्छा लगेगा। बताइए, थैंक यू। अच्छा रहेगा ना ये सब?